डुग्गू की नई दुनिया। एक था डुग्गू जो अब लगभग 6 साल का होने वाला था। पहले तो वह खूब पढ़ाई करता था, अक्षर पहचानता, गिनती सीखता, लेकिन अब उसका मन पढ़ाई से पूरी तरह उचट गया था। उसकी दुनिया अब सिर्फ एक डिब्बे में सिमट गई थी, टीवी। सुबह से शाम तक उसे बस टीवी पर कार्टून देखने थे। डोरेमोन, छोटा भीम, मोटू पतलू, एक के बाद एक। मम्मी पापा उसे समझाते, डांटते, लेकिन डुग्गू पर कोई असर नहीं होता। जैसे ही पढ़ाई की किताब सामने आती, वह बहाने बनाने लगता। पेट में दर्द है या मुझे नींद आ रही है। मम्मी पापा बहुत परेशान थे। डुग्गू का स्कूल शुरू होने वाला था और अगर यही हाल रहा तो वह स्कूल में क्या करेगा। एक दिन पापा ने डुग्गू को समझाते हुए कहा, बेटा, कार्टून देखना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ कार्टून देखने से हम बड़े नहीं होते। हमें कुछ सीखना भी होता है, तभी तो हम नई नई चीजें जान पाएंगे। लेकिन डुग्गू को उनकी बात समझ नहीं आई। उसके लिए तो कार्टून देखना ही सबसे मजेदार काम था। एक शाम डुग्गू अपने कार्टून देखने में मग्न था कि अचानक टीवी बंद हो गया। डुग्गू चिल्लाया, मम्मी, टीवी क्यों बंद कर दिया? मम्मी ने कहा, बेटा, आज के लिए इतना ही। अब तुम आंखें बंद करो और सोचो कि अगर तुम डोरेमोन होते तो क्या करते। डुग्गू ने आंखें बंद की और सोचने लगा। उसे लगा कि वह डोरेमोन है और उसे किसी मुश्किल में पड़े नोबिता की मदद करनी है। लेकिन उसे समझ नहीं आया कि बिना पढ़े लिखे वह नोबिता की मदद कैसे करेगा। उसे जादू के गैजेट्स का नाम भी याद नहीं आ रहा था। यह सोचकर डुग्गू थोड़ा परेशान हो गया। अगले दिन मम्मी पापा ने एक नई तरकीब सोची। पापा डुग्गू के साथ बैठ गए और बोले, डुग्गू, आज हम टीवी पर एक नया कार्टून देखेंगे। डुग्गू खुश हो गया, लेकिन जब टीवी चला तो उस पर कोई कार्टून नहीं आ रहा था, बल्कि कुछ जानवर और अक्षर दिख रहे थे। पापा ने बताया, यह जानवरों का नया कार्टून है। इसमें हमें उनके नाम सीखने हैं और उनके अक्षरों को पहचानना है। पहले तो डुग्गू को मजा नहीं आया, लेकिन जब उसने देखा कि पापा उसके साथ मिलकर अक्षरों और जानवरों को पहचान रहे हैं, तो उसे थोड़ा अच्छा लगा। धीरे धीरे पापा ने उसे अक्षरों और संख्याओं के खेल खेलने सिखाए। उन्होंने कहानियों की किताबें दिखाईं, जिनमें रंग बिरंगी तस्वीरें थीं। डुग्गू ने देखा कि कहानियों में भी तो कार्टून जैसे ही मजेदार किरदार होते हैं। कुछ ही दिनों में डुग्गू का टीवी देखने का समय कम होने लगा और वह किताबों और खेल खेल में पढ़ाई में ज्यादा रुचि लेने लगा। उसे समझ आ गया था कि पढ़ाई करना भी उतना ही मजेदार हो सकता है जितना कार्टून देखना। बस उसे सही तरीके से सीखना था। अब जब भी कोई उससे पूछता, डुग्गू, आज क्या किया, वह मुस्कुराकर कहता, आज मैंने एक नई कहानी पढ़ी और कुछ नए अक्षर सीखे। मम्मी पापा डुग्गू को देखकर बहुत खुश थे, क्योंकि अब डुग्गू की दुनिया सिर्फ टीवी के डिब्बे में नहीं, बल्कि किताबों और ज्ञान के सागर में फैल चुकी थी। क्या आप डुग्गू के लिए कोई और मजेदार कहानी सुनना चाहेंगे?